बात करेंगे दिल्ली की। देखिए, संदेशवाहक या कार्यवाहक सुनीता केजरीवाल को लेकर हो रही यह चर्चा जेल में बंद केजरीवाल तक पहुंच गई। ये बातें मिसेस केजरीवाल के बदले हुए रोल को लेकर कही जा रही हैं। पहले जेल से आने वाले केजरीवाल के संदेश को सुनीता केजरीवाल खुद पढ़कर सुनाती थी, लेकिन आज से यह रूटीन बदल गई है। सुनीता की जगह यह जिम्मेदारी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय निभाते हुए दिख रहे हैं। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। दोनों तरफ राष्ट्रीय ध्वज, पीछे भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और बीच में सलाखों में दिखते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जेल गए तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई जहां से सीएम दिल्ली वासियों तक संदेश पहुंचाया करते थे। सवाल उठने लगे कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी सुनीता केजरीवाल को बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो तस्वीर धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। 4 अप्रैल के बाद न तो सुनीता केजरीवाल इस कुर्सी पर दोबारा दिखाई दी और न ही मुख्यमंत्री का कोई संदेश सामने लाकर रखा। 10 अप्रैल को संदेश वाहक वाले सीन में एंट्री हुई गोपाल राय की। जगह भले अलग थी, लेकिन जिस भूमिका में अब तक सुनीता केजरीवाल दिखाई देती थी, उस भूमिका में गोपाल राय आ चुके हैं। कल अरविंद जी से जेल में मिलने सुनीता भाभी जी गई थी। उनसे मुलाकात के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पार्टी के नेताओं को आज बुला करके उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी कीमत पर दिल्ली के लोगों को, पार्टी को और सरकार को सेवा जारी रखनी है। यानी जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात सुनीता केजरीवाल ने ही की थी, लेकिन संदेश वाहक की भूमिका से किनारा कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा जब संजय सिंह 2 अप्रैल को ही जमानत पर बाहर आ गए थे और हर रोज सरकार पर तीखे हमले कर रहे। एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का पूरा मोर्चा संजय सिंह ने ही संभाल रखा है। प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। सुनीता केजरीवाल भले ही संदेश वाहक की कुर्सी से गायब हो गई हैं, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका दूसरे स्तर पर दिखाई देने लगी है। आज जब अरविंद केजरीवाल के घर पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी बैठक हुई तो इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ साथ सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। सवाल ये उठ रहे कि क्या सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर भी होंगी। अगले हफ्ते और डिटेल प्लान हम करेंगे, सभी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आएगी। अरविंद केजरीवाल कब तक जेल में रहेंगे, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी भी नजर आ सकती है। सहानुभूति का दांव चला जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस मुद्दे को भ्रष्टाचार के सांचे में ढाल रही। आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पानी की बौछार से कई नेता और कार्यकर्ता चोटिल हो गए। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से सुनीता केजरीवाल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। उनका हर नया कदम दिल्ली की राजनीति में बड़ा इशारा कर रहा था। ऐसा नहीं था कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सहमति नहीं थी, बल्कि उनके हर फैसले अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही लिए जा रहे थे। 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सुनीता केजरीवाल पहली बार उस कुर्सी पर बैठी जहां अरविंद केजरीवाल बैठते थे। वहीं से देश के नाम अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा गया। फिर 4 दिन बाद जब 28 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होने वाली थी, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 मार्च को सुनीता केजरीवाल फिर उसी कुर्सी पर बैठी दिखाई। 29 मार्च को आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से कैंपेन शुरू किया तो इसका ऐलान सुनीता केजरीवाल ने उसी कुर्सी पर बैठकर किया था। 31 मार्च को जब दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली हुई तो अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाने के लिए सुनीता केजरीवाल ही मंच पर पहुंची और 4 अप्रैल को आखिरी बार सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी पर बैठी दिखाई दी।
इस बार उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों के लिए संदेश पढ़ा। इस बार सुनीता केजरीवाल के बैकग्राउंड में भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिस पर सियासी विवाद भी जमकर हुआ था। सुनीता केजरीवाल जब भी संदेश पढ़ने के लिए आती थी तो उनका वीडियो अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट से ही शेयर किया जाता था। लेकिन 4 अप्रैल के बाद से अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया अकाउंट सूना पड़ा है। ना तो वहां कोई बात लिखी गई है और ना ही कोई वीडियो शेयर किया गया। और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे भी अरविंद केजरीवाल का ही फैसला माना जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।